बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एयर इंडिया की 8 उड़ानें रद्द। इस बीच की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेंटेनेंस के चलते एयर इंडिया ने 8 उड़ानें रद्द की हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त। एयर इंडिया की 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू उड़ानें रद्द। एयर इंडिया की दुबई से चेन्नई जाने वाली यह फ्लाइट रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान रद्द हो चुकी है, वहीं पुणे से दिल्ली की और हैदराबाद से मुंबई की उड़ान भी रद्द हो गई। एयर इंडिया की ये कुल 8 उड़ानें रद्द कर दी गई। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। मेंटेनेंस के चलते एयर इंडिया ने 8 उड़ानें रद्द की हैं। वही एयर इंडिया की 4 इंटरनेशनल और ये 4 घरेलू उड़ानें रद्द की गई हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की आपको। एयर इंडिया की दुबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट, वही दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान रद्द, साथ ही पुणे से दिल्ली की उड़ान भी रद्द हो चुकी है। ये बड़ी खबर जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। एयर इंडिया की 8 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वहीं मेंटेनेंस के चलते एयर इंडिया ने 8 उड़ानें कुल रद्द की हैं, जो कि 4 इंटरनेशनल है और 4 घरेलू उड़ानें हैं। दुबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी है एयर इंडिया ने, साथ ही दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान और पुणे से दिल्ली की उड़ान भी रद्द कर दी। वहीं पुणे से दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद से मुंबई की उड़ान भी एयर इंडिया ने रद्द कर दी। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। वही कारण बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के चलते ही एयर इंडिया ने ये कुल 8 उड़ानें रद्द की, जिसमें 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू उड़ानें रद्द की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी से जुड़ लेंगे। राजीव, आप बता सकते हैं किस तरीके से जो उड़ानें एक के बाद एक रद्द की जा रही है, इंडिया तकनीकी खराबी बता रहे, इसके अलावा इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की अब 8 फ्लाइटें जो हैं वो अब रद्द की गई हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 4 फ्लाइटें इंटरनेशनल हैं, 4 फ्लाइटें जो है डोमेस्टिक हैं, और इसको लेकर अब इंडियन एयरलाइंस की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। तकनीकी खराबी के लेकर इसमें कहीं ना कहीं इनको डिले उड़ानों को रद्द किया गया है। मगर अब जिस तरीके से बात करें, दिल्ली से कैसे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट है या फिर हैदराबाद से मुंबई जाने वाली फ्लाइट है, तमाम ऐसी फ्लाइटें जो है जिनको अब रद्द किया गया है। तकनीकी खराबी जरूर बताई जा रही है, मगर अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट जो है वो नहीं होता नजर आ रहा है कि एयर इंडिया की तरफ से इन फ्लाइटों को कैसे रद्द करने का कारण जो है वो किस प्रकार से, क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद हादसा देखने को मिला था, शायद उसके बाद ही कहीं ना कहीं तमाम फ्लाइटों को अब कहीं ना कहीं या फिर कहें तमाम जहाजों को अब चेक करने की प्रक्रिया जो है वो शायद अपनाई जा सकती है। जी, वही एयर इंडिया का कहना है कि 15% कटौती की जाएगी फ्लाइट के उड़ानों में, साथ ही 21 जून से 15 जुलाई तक ये लागू रहेगा। देखिए, यहाँ पर बात करें 15% कटौती की और 15 जुलाई तक इसको लागू करने की बात की गई है, मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही कितनी उड़ानें जो है वो और ज्यादा रद्द की जा सकती हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की प्रक्रिया एयर इंडिया की तरफ से अपनाई जा रही है उस तरीके की प्रक्रिया से तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं, और विमानों को भी चेक किया जाएगा तकनीकी खराबी जो है वो किस तरीके से होती नजर आ रही है, और जिस तरीके से तमाम जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं जांच का विषय बने हुए हैं, और एयर इंडिया जो है वो हर तरीके से अपनी प्रक्रिया जो है वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जी, साथ ही कई कारण है इसके पीछे। यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा है, उसके मद्देनजर भी जो रूट वहां पे बंद हो चुका है, उसको लेकर लंबी हो गई है, उसकी लागत बढ़ चुकी है इंडिया की, ये भी कारण माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें इजराइल और ईरान की जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एयर इंडिया के ऊपर फर्क जो है पड़ता नजर आ रहा है, और इसी को लेकर शायद फ्लाइटों का जो रास्ता है वो डाइवर्जन किया गया। मगर अब जाके बात करें इंडियन एयरलाइंस की, तो इंडियन की तरफ से लगातार प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है, और जिस तरीके से अब 8 फ्लाइटें जो है कैसे रद्द की गई हैं उसको लेकर भी आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, और तमाम इसकी जानकारी जो है इंटरनेट के माध्यम से तमाम पैसेंजरों तक उपलब्ध कराई जा सकती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने धन्यवाद आपका राजीव।